Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 10th of March 2025. Start from first question. Look, our first question is which of the following statement are regarding in the respect of exclusive economic zone? एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन जो है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ये तीनों स्टेटमेंट है, बताइए तो फटाफट कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर के। आपके इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट कैसे होगा? तो स्टेटमेंट सेकंड जो कहता है ये क्या कह रहा है कि ये जो कन्वेंशन का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता था? हैग कन्वेंशन के द्वारा। तो नहीं, ये इसके द्वारा नहीं गवर्न किया जाता, ये यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन हो गया आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड, एक सेकेंड, ओके, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द सी, इसके द्वारा क्या गवर्न किया जाता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द वे इसके रिगार्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 3 फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 1-1.5 साल से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। रिसेंटली न्यूज़ में ही रहा है, जब से रशिया और यूक्रेन आप कह लीजिए उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब से ये कह सकते हो कि ये टॉपिक बहुत ही हाईलाइट रहा है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है नाटो को लेकर के कि इट इज़ इफ अ नाटो कंट्री इन्वोक आर्टिकल 5 इट मीन्स द कंट्री इज इम्पोजिंग द ट्रेड सैंक्शन। ठीक है, अगर नाटो कंट्री आर्टिकल 5 को इन्वोक करता है तो उसका मतलब ये है कि वो कंट्री जो है इम्पोज कर रहा है ट्रेड सैंक्शन को लेकर। ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज टर्की हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट इन नाटो। ठीक है, नाटो की बात कर ली जाए तो नाटो में जितने मेंबर हैं उनमें से यूएस के बाद सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री फोर्स है जिसके पास है वो टर्की है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है नाटो ऑफिशियल हेडक्वार्टर इज ब्रुसेल बेल्जियम। ठीक है, नाटो का जो ऑफिशियल हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल में बेल्जियम में। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नाटो को लेकर के। ओके, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड। ओके, आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट रॉन्ग कैसे है? देखो, ये आर्टिकल 5 जो है ये कहता है कि आपको ये नहीं कहता है कि ये ट्रेड सैंक्शन लगा दिया जाएगा, इम्पोज कर दिया जाएगा, नहीं। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई नाटो के एक मेंबर कंट्री पर अटैक होता है, जैसे नाटो का जो जो मेंबर कंट्री हैं उन देशों में से किसी एक देश पे हमला होता है तो सारे देश मिल करके मतलब कह सकते हो कि उनको प्रोटेक्ट करेंगे और जिसने अटैक किया उसको अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, एक्शन लेंगे। ओके, तो ये आपका आर्टिकल 5 कहता है। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट सारे सही हैं। ठीक है, सेकेंड आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, वेट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रिक्वायर्ड द कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर आपने लोन लिया है तो उसके लिए आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोई ऑप्शन बी कहता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डज नॉट कवर वुमेन इंटरप्रेन्योर। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर आपको महिला इंटरप्रेन्योरशिप नहीं आती है। ठीक है, सी कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल लोन टू द माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वर्किंग कैपिटल लोन के रूप में प्रोवाइड करते हैं वैसे माइक्रो इंटरप्राइजेस को, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उसको। डी कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज ओनली फॉर द एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केवल और केवल कृषि के क्षेत्र में कह सकते हैं इंटरप्राइज करने वाले लोगों के लिए है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर के।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन टू द माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वर्किंग कैपिटल्स लोन प्रोवाइड करती है आपको माइक्रो इंटरप्राइजेस को, ठीक है, लेकर के। ये 2015 में आई थी, ठीक है, 2015 में आई थी जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नरेंद्र मोदी की सरकार में आई है। ओके, बाकी के सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका सी स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।